आज का हमारा टॉपिक है महाशत्रु रुद्रदामन प्रथम। इनका कार्यकाल रहा 145 ईस्वी से 170 ईस्वी तक। रुद्रदामन भारतीय इतिहास में महाक्षत्रप रुद्रदामन प्रथम के नाम से विख्यात हैं। भारतीय साहित्यिक परंपरा में भी उनके नाम का अनेक बार उल्लेख हुआ है। अंधौ अभिलेख में रुद्रदामन द्वारा अपने पितामह जयष्टन के साथ राजा की समान उपाधि के साथ राज्य करने का उल्लेख है। संभवतः यह द्वैराज्य प्रणाली का ज्वलंत उदाहरण है, जिसका उदाहरण यूनान का नगर राज्य स्पार्टा था और जिसका कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी उल्लेख मिलता है। अंधौ अभिलेख के अनुसार 130 ईस्वी में रुद्रदामन राज्य कर रहा था और उनके जूनागढ़ प्रशस्ति अभिलेख की तिथि 150 ईस्वी है। इसका अर्थ यह है कि इस समय तक वह अवश्य ही राज्य कर रहे थे। रुद्रदामन की चांदी की मुद्राएं मिलती हैं। इन सभी पर महाक्षत्रप की उपाधि का प्रयोग हुआ है। इन पर पिता जयदामन का नामोल्लेख भी मिलता है। परवर्ती मुद्राओं पर वृद्धाकृति से स्पष्ट है कि उसने दीर्घ काल तक शासन किया था। अंधौ अभिलेख से विदित होता है कि कच्छ प्रदेश में जयष्टन एवं रुद्रदामन संयुक्त शासक थे। इसके अलावा उनकी जूनागढ़ प्रशस्ति के अनुसार जो प्रदेश उनके राज्य में शामिल हुए वे थे आकर तथा अवंती, अनूप निवृत्त, अनर्थ, सुराष्ट्र, स्वभ्र, मरु, कच्छ, सिंधु, सौवीर, कुकुर, अपरांत, निषाद। इस सूची से स्पष्ट है कि इसमें बहुत से भाग गौतमीपुत्र शातकर्णी के सातवाहन राज्य में शामिल थे, जिन्हें निश्चय ही रुद्रदामन ने किसी सातवाहन राजा को पराजित कर जीता था। जूनागढ़ प्रशस्ति में रुद्रदामन द्वारा दक्षिणापथ-पति शातकर्णी को 2 बार युद्ध में हराने का उल्लेख है, जिसे उसने निकट संबंधी होने के कारण छोड़ दिया था। यह दक्षिणापथ-पति कुछ विद्वानों के अनुसार वाशिष्ठी पुत्र पुलुमवी था और कुछ अन्य के अनुसार बाद का कोई अन्य शासक था। कन्हेरी अभिलेख से यह संकेत मिलता है कि कादम्बक वंश के किसी महाक्षत्रप की पुत्री से वशिष्ठी पुत्र पुलमावी का विवाह हुआ था। विद्वानों का अनुमान है कि यह महाक्षत्रप रुद्रदामन था। सुई विहार अभिलेख के अनुसार सिंधु एवं सौवीर पर कनिष्ठ का अधिकार था, अतः निश्चय ही रुद्रदामन ने इसे कनिष्ठ के किसी उत्तराधिकारी से जीता होगा। यौधेय गणराज्य ने उत्तर में रुद्रदामन को चुनौती दी होगी, क्योंकि जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार उसे यौधेयों से भी लड़ना पड़ा था। इस अभिलेख में एक महत्वपूर्ण उल्लेख यह भी है कि रुद्रदामन ने महाक्षत्रप की उपाधि स्वयं प्राप्त की थी। रुद्रदामन का साम्राज्य संभवतः कई प्रांतों में बंटा था, जिनमें उसने अमात्यों को नियुक्त किया था। आनर्थ प्रदेश के अमात्य सुविशाख का उल्लेख जूनागढ़ अभिलेख में हुआ है। जूनागढ़ प्रशस्ति से रुद्रदामन के कृतित्व के साथ साथ व्यक्तित्व पर भी पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। इसमें अंकित है कि वह युद्ध विद्या में प्रवीण था, एक सुशिक्षित एवं कुशल प्रशासक था। वह राजनीति के साथ ही व्याकरण, संगीत और न्याय आदि विषयों का ज्ञाता था। वह साहित्य प्रेमी था और गद्य पद्य काव्य का मर्मज्ञ था। वह अनावश्यक हिंसा का विरोधी था। उसने युद्ध के अलावा मानव वध न करने की प्रतिज्ञा ली थी। उसका खजाना सोने, चांदी एवं जवाहरात से परिपूर्ण था, परंतु उसने कभी भी प्रजा से धर्म विरुद्ध व उत्पीड़न के द्वारा कर वसूल नहीं किया था और न ही बेगार और प्रणय आदि से कोष भरा था। इस प्रकार प्रशस्ति में उसे एक प्रजा हितैषी लोकप्रिय शासक के रूप में चित्रित किया गया है। जूनागढ़ अभिलेख से ही रुद्रदामन की लोक मंगल के प्रति निष्ठा का प्रमाण भी मिलता है।
इसमें सुप्रसिद्ध प्राचीन सुदर्शन झील जो गिरनार पहाड़ियों में बनी हुई थी की मरम्मत का उल्लेख है। ध्यातव्य है कि इस प्राचीन झील का निर्माण मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त ने सिंचाई के लिए करवाया था। सम्राट अशोक ने इसमें से नहरें निकलवाकर इस क्षेत्र में सिंचाई की व्यापक व्यवस्था की थी। रुद्रदामन के शासनकाल में इस सुप्रसिद्ध प्राचीन झील का बांध अतिवृष्टि के कारण टूट गया था और फलस्वरूप सारा पानी बह गया था। इससे निकटवर्ती प्रदेश में जल का संकट हो गया और प्रजा के कष्ट बढ़ गए। ऐसी दैवीय आपदा के समय में प्रजा वत्सल महाक्षत्रप रुद्रदामन ने अपने स्वयं के कोष का द्वार खोल दिया और अपार धन खर्च करके अपने अमात्य सुविशाख के निरीक्षण में इस झील की मरम्मत का कार्य शीघ्र पूरा करवाया और पूर्वापेक्षा 3 गुना बांध बनवा दिया। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि उसने प्रजा पर हर प्रयोजन के कोई कर नहीं लगाया। यह निश्चय ही एक लोकोपकारी शासक का दृष्टांत है। धन्यवाद।